लेती है वो अपने ज़िले में क्यों नहीं लेती? वो 10 ज़िले के बाद क्यों भेजती है? किसी के पास पैसे नहीं होते, या तो वो कमिश्नरी में ले या तो ज़िले में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए। एक दूसरे ज़िले से स्टेट में लेते, बाहर भेजते हैं जहाँ बच्चों को रहने की व्यवस्था नहीं होती है, 1000 रुपये नहीं होते हैं, प्लेटफॉर्म पर लोग रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रभारी महोदय ने जिन बातों को गंभीरता से रखा, उसमें एक ये बिहार के बच्चे और देश के बच्चे का ये सबसे बड़ा डिमांड है। तीसरा है ऑनलाइन एग्जाम एजुकेशन। इतने पैसे हैं, अरबों खरबों रुपया सरकार के पास कर्ज माफ़ करने के लिए। अभी इतने बड़े आंदोलन के बीच में कर्ज माफ़ किया गया। तो मेरा आग्रह है कि जब एक कोचिंग में एक बच्चों को 10,000 रुपये फीस लगते हैं, चाहे नीट्स का हो, एसएससी का हो, टीआरई का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, चाहे देश के किसी भी बच्ची और बच्चों का ये मुद्दा है, तो क्या सरकार एक बड़ा सेटअप ऑनलाइन बेहतर टीचर के साथ क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जनरल क्लास के जो गरीब बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन बेसिक एग्जामिनेशन की बात नहीं होगी? कितना खर्च आएगा? अदानी जी से तो कम ही खर्च होगा। अंतिम चीज, कैलेंडर लागू। आप नौकरी आपके पास है नहीं, अग्निवीर आपने कर दिया, बैंकिंग की सीट घटा दी, रेलवे का एग्जामिनेशन आप लेते नहीं हैं, लगभग एग्जामिनेशन में काफ़ी लेट होती है। जैसे बिहार में एसएससी बिहार, और अभी हमारे प्रोफेसर लोग भूख हड़ताल पर बिहार में बैठे हुए हैं लगातार। मेरा तो बिल्कुल आग्रह होगा कि सभी यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर को आपने बैठा दिया पटना बिहार में, और वो क्या कर रहे हैं, हमारे यूजीसी नेट्स के तरीके को ख़त्म करते जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, बिहार का जो बोर्ड है एग्जामिनेशन बोर्ड, उसकी मार्किंग को ख़त्म कर दिया, और जो हमारा भारतीय एग्जामिनेशन बोर्ड है उसकी मार्किंग को ऐड ऑन कर दिया। अब 80% 90% बच्चे बिहार बोर्ड्स के एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो जब लॉ ही नहीं था इसमें बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन का नंबर जोड़ने का, अति उसको जोड़ने का, बाहर का नहीं जोड़ने का, फिर उस कमेटी ने, फैक्ट ने, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने, गवर्नर साहब से 3 वाइस चांसलर ने ऐड ऑन करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। और